हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम बात करेंगे वीनस यानी कि शुक्र के उपाय के बारे में। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जिनकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख होती है तो उनका प्लैनेट है वीनस। अब वीनस जो है, शुक्र जो है, हमें लग्जीरियस लाइफ देता है, ब्यूटी देता है, लग्जरी, फैशन, कंफर्ट। और वीनस वाले लोग फैमिली से अटैच्ड होते हैं। इनको यूनिवर्सल मदर भी कहा जाता है। लेकिन अगर इन सभी चीज़ों में कमी आ रही है या इनमें से कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि कमी है, तो फिर आपका इसका मतलब शुक्र ग्रह जो है वो मजबूत नहीं है और उपाय करने की ज़रूरत है। या फिर आपको किसी ने वीनस के उपाय करने की एडवाइस दी है, तो इनमें से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे वो आप कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही उपाय आप करें। सबसे पहला है, शुक्रवार के दिन आटे में चीनी मिलाकर चींटियों को डालें। जिस स्थान पर चींटियाँ हों उसी जगह डालिए। हर कहीं डालेंगे और चींटी नहीं खाएंगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा है, नहाने के पानी में एक छोटी इलायची, जो हरी इलायची आती है, उसको थोड़ा सा कूट लें, क्रश कर लीजिए और उसे नहाने के पानी में डालिए और उस पानी से डेली नहाना शुरू करिए। रोज़ अपने नहाने के पानी में एक छोटी इलायची को क्रश करके डालिए और उस पानी से नहाना शुरू करिए। शुक्र मजबूत हो जाएगा। फिर है, फ्राइडे को कोशिश करिए कि वाइट कपड़े पहने। शुक्र के मंत्र का जाप करने के करिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, इसकी एक माला करिए। फ्राइडे को लक्ष्मी जी को सफ़ेद मीठी चीज़ का भोग लगाइए। घर में ही खीर बना लीजिए थोड़ी सी और उसका भोग लगा लीजिए। या फिर 8 साल से छोटी कन्या को सफ़ेद कपड़े या खीर खिलाएं। या तो सफ़ेद कपड़े दान में दे दीजिए या खीर खिलाइए। अगर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पैसा तो आ रहा है लेकिन जो भी आ रहा है वो खर्च हो जाता है, सेविंग नहीं होती है, अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर ये उपाय आप ज़रूर करिए। 16 शुक्रवार, 16 शुक्रवार हमको करना है। बीच में गैप हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ी सी चावल की खीर बना लीजिए और हवन कुंड, किसी भी बर्तन में हवन कर लीजिए। या तो थोड़ी सी लकड़ी जला लीजिए या कंडा मिल जाए, गाय का कंडा, तो उसको जला लीजिए। और जो आपने खीर बनाई है उस खीर केवल इतनी ही बनाइए कि वो केवल 16 आहुति के लिए काम आए, उसके 16 ही भाग हों। उसको प्रसाद के रूप में किसी को खाना नहीं है। तो उस खीर से 16 आहुति महालक्ष्मी मंत्र का, ओम, कुछ मंत्र आपको नहीं आता है तो केवल ओम महालक्ष्मी नमः बोलकर भी आप ये 16 आहुति दे सकते हैं। लेकिन पूरी खीर का हवन करना है 16 बार में ही। और ऐसा आप 16 शुक्रवार करके देखिए, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेमेडीज समझ में आ गई होंगी। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।